सोमवार की दोपहर बिहार शरीफ थाने में जब यात्रियों से भरी एक बस आकर के रुकी तो उसे देखने वालों की वहां पर भीड़ जुट गई। और जब एक व्यक्ति अपने हाथों में हथकड़ी पहने उस बस की छत पर चढ़ा और अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी तो उसे देख करके लोगों के आंखों में आंसू आ गए और लोग भावुक हो गए। पूरी खबर क्या है आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बात है बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ के रविंदर यादव जो लगभग पिछले 4 सालों से एक हत्या के मामले में मंडल कारा में बंद थे कि पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाती है। पत्नी जो है पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रही थी और इस बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है। उनके इकलौते बेटे जो अपनी मां का इलाज करवा रहे थे चूक जाते हैं, इलाज नहीं ढंग से मिल पाता है और इस कारण से उस जब 30 वर्षीय महिला की मृत्यु होती है तब रविंदर यादव को अंतिम दर्शन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उससे पहले कोर्ट में रविंदर यादव के बेटे जो हैं ये अर्जी देते हैं कि उनकी पत्नी को अंतिम दर्शन करने का मौका जो है मिल जाए रविंदर यादव को। और कोर्ट जो है इस शर्त पर रविंदर यादव को अंतिम दर्शन का मौका देती है कि आप हथकड़ी में होंगे और पुलिस वालों की निगरानी में आप अंतिम दर्शन करेंगे। फिर क्या था, फिर बिहार शरीफ थाने में उस यात्री बस को लाया जाता है जिस यात्री बस के ऊपर रविंदर यादव की पत्नी का शव रखा हुआ था। और उस बस के परिसर में लगते ही वहां पे देखने वाले लोगों की भीड़ जुट जाती है। या बस में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे। और फिर रविंदर यादव को मंडल कारा से निकाल करके बिहार शरीफ थाने में लाया जाता है। और बिहार शरीफ थाने में जब रविंदर यादव पहुंचते हैं तो उनके हाथों में हथकड़ी होती है, हथकड़ी में रस्सी बंधा होता है और रस्सी पुलिस वाले के हाथ में होती है। फिर रविंदर यादव उस बस की छत पर चढ़ते हैं और अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरते हैं और फिर नम आंखों से विदा करते हैं। जब ये वीडियो सामने आया, जब ये इन चीजों को लोगों ने देखा तो वो भावुक हो गए, लगातार आंखों से उनके आंसू आने लगे। और फिर ये घटना इतना हृदय स्पर्शी था कि लोग इसके बारे में सवाल करने लगे। लोग इसके बारे में ये भी सवाल करने लगे कि क्या अपराधियों को मानव अधिकार नहीं है? क्या उनको अंतिम दर्शन के लिए पुलिस की निगरानी में रखना जरूरी था? क्या उस व्यक्ति को हाथों में हथकड़ी लगा करके लाना आवश्यक था? लेकिन रविंदर यादव पिछले कुछ वर्षों से हत्या के एक संगीन मामले में जेल में बंद है और इस कारण से ही कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि उनको जो है उनको जो है हाथों में हथकड़ी लगा करके ही पुलिस की निगरानी में ही अंतिम दर्शन करना है। फिर पुलिस की निगरानी में ही उन्होंने अंतिम दर्शन किया और उसके बाद थाने परिसर से वो गाड़ी जो है रवाना हो गई और रविंदर यादव अपनी पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार में भाग नहीं ले सके। वो बस सिंदूर किए और विदा कर दिए, उसके अलावे अंतिम संस्कार के रस्मों में भाग नहीं ले पाए। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इस भावुक खबर को लेकर के आपका विचार क्या है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।